नमस्कार दोस्तों, आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक आह्वान है, आपकी आत्मा, आपके पितरों और आपके भीतर सोई हुई श्रद्धा को जगाने वाला। कहते हैं कुछ कथाएं सिर्फ कानों से नहीं सुनी जाती, वो हृदय से उतरकर सीधे आत्मा तक पहुंचती हैं। आज ऐसी ही एक दिव्य कथा मोक्षदा एकादशी की कथा आपके सामने प्रकट होने वाली है। यह वह व्रत है जो जीवितों को पुण्य देता है और पितरों को मोक्ष, जिसका फल सिर्फ जीवन नहीं बदलता, जन्मों का ऋण उतार देता है। कल्पना कीजिए एक राजा जिसके पास वैभव है, शक्ति है, सिंहासन है, लेकिन दिल में एक टीस है पिता के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, उनके उद्धार के लिए। एक पुत्र का ऐसा दर्द जिसे सुनकर पर्वत भी पिघल जाए। यही कथा आज आप सुनने वाले हैं और विश्वास कीजिए, आखिर तक सुनने पर आप महसूस करेंगे कि भगवान श्रीहरि की कृपा किस तरह एक परिवार का संपूर्ण उद्धार कर देती है। तो आइए मन को शांत करें, दिल में श्रद्धा जगाएं और हृदय खोलकर इस पुण्यमयी कथा का श्रवण करें। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे मधुसूदन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका क्या महत्व है? यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में आने वाली परम कल्याणकारी एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान दामोदर के विग्रह की तुलसी पत्र से पूजा की जानी चाहिए। अब मैं आपको पुराणों में वर्णित मोक्षदा एकादशी की वह पावन कथा सुनाता हूँ, जिसका श्रवण मात्र करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और इस पुण्य फल से किसी भी व्यक्ति के माता, पिता या कोई भी पितृ यदि नरक में हो तो उन्हें भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ध्यान पूर्वक अब आप यह कथा सुने। प्राचीन काल में चंपक नगर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर था। यह संपूर्ण सुख और समृद्धि से संपन्न था। वहाँ वनस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। राजा अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था। एक दिन रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा। उसने देखा कि उसके पिता नरक में हैं। यह देखकर उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाकर बोला, हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने स्वप्न में मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, मुझे यहाँ से मुक्त कराओ। जब से मैंने यह वचन सुने हैं, मेरे मन में बड़ी बेचैनी हो गई है। चित्त अशांत है। मुझे राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े, किसी भी वस्तु में सुख नहीं मिल रहा। हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। कृपा करके कोई ऐसा तप, दान या व्रत बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। ऐसे पुत्र का जीवन ही व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न करा सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता, पिता और पूर्वजों का उद्धार कराता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से श्रेष्ठ है। जैसे एक चंद्रमा पूरे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु 1000 तारे नहीं कर सकते। राजा की बातें सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का समाधान वही बताएंगे। यह सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम गया। वहाँ अनेक शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। पर्वत मुनि भी वहीं विराजमान थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछा। राजा ने कहा, महाराज, आपके आशीर्वाद से राज्य में सब कुशल मंगल है, परंतु मेरा चित्त अत्यंत अशांत हो गया है। यह सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचार में लीन हो गए। कुछ देर बाद बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्म को जान लिया है। अपने पूर्व जन्म में वे कामातुर होकर अपनी पत्नी को ऋतु के समय संतान सुख नहीं दे पाए। इसी पाप के कारण वे नरक में पड़े हैं। राजा ने विनम्रता से कहा, हे ऋषिवर, कृपया इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष की मोक्षदा एकादशी का उपवास करें और इस उपवास के पुण्य को अपने पिता को समर्पित कर दें। उसके प्रभाव से आपके पिता अवश्य ही नरक से मुक्त हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर राजा महल लौटा और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उसके उपवास का सारा पुण्य उसने अपने पिता को अर्पित कर दिया। इसके प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई। स्वर्ग जाते समय उन्होंने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए।
मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत जो भी करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह व्रत चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला और मोक्ष देने वाला है। जय श्री हरि विष्णु। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे भक्ति परिवार के साथ अभी जुड़िए। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।